गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस और आज पार्ट 4 और लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55, emission transitions in the Paschen series end at orbit n is equal to 3 and start from orbit n and can be represented as nu is equal to 3.29 into 10 raised to power 15 hertz into 1 by 3 square minus 1 by n square। तो फ्रीक्वेंसी इतनी है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, ये n निकालना है। इफ ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट 1285 नैनोमीटर मीन्स लैम्डा हमको दिया हुआ है। तो फाइंड द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, n निकालना है, फिर रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम निकालना है। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, न्यू इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10 रेज टू पावर 15 हर्ट्ज इंटू 1 बाई 3 स्क्वेयर माइनस 1 बाई n स्क्वेयर। अब न्यू क्या होता है, c बाय लेमडा, और लेमडा हमको दिया है 1285 नैनोमीटर मीन्स 1285 इंटू 10⁻⁹ और c होता है 3 इंटू 10⁸8। तो यहाँ से आपका न्यू निकल जाएगा। सॉल्व करने के बाद c बाय लेमडा सॉल्व करने के बाद हमारे पास न्यू आ रहा है 2.33 इंटू 10⁻14। सो 2.33 इंटू 10⁻14 इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज इंटू 1 बाई 3 स्क्वेयर माइनस 1 बाई n स्क्वेयर। तो ये यहाँ पे इसको हम इधर ले गए तो हमारे पास आ गया 1 बाई 9 माइनस 1 बाई n स्क्वेयर इक्वल टू 2.33 इंटू 10⁻14 अपॉन 3.29 इंटू 10⁻15। सॉल्व करके ये आ रहा है 0.071। अब 1 बाई 9 होता है 0.111 माइनस 1 बाई n स्क्वेयर इक्वल टू 0.071। ये इधर ले गए और 1 बाई n स्क्वेयर दूसरी साइड, तो हमारे पास आ गया 0.111 माइनस 0.071, ये आ गया 0.04 इज इक्वल टू 1 बाई n1 स्क्वेयर या 4/100। तो n क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4/100 दैट इज 2/10 विच इज 0.2 और 5। तो n इज इक्वल टू 5 आ रहा है। देन क्योंकि यहाँ पे हमारा थर्ड n की वैल्यू 3 है, तो दैट मीन्स ये पैस्टन सीरीज, और पैस्टन सीरीज हमें दिखती है इंफ्रारेड रीजन में, तो इंफ्रारेड रीजन में ये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 56, कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर द emission transition if it starts from the orbit having radius 1.3225 nanometer and ends at 211.6 picometer. Name the series to which this transition belongs and the region of the spectrum. So radius 1 is 1.3225 into 10⁻⁹ meters. अब रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 n स्क्वेयर अपॉन z एंगस्ट्रॉम में। अगर हमें इसको पिकोमीटर में करना है तो 10 रेज़ टू पावर -10 की जगह -12 करने के लिए यहाँ डेसिमल को 2 प्लेसेस इधर शिफ्ट कर देते हैं। सो 52.9 n स्क्वेयर अपॉन z पिकोमीटर में आ जाएगा, 52.9 अपॉन z n स्क्वेयर पिकोमीटर। और ये रेडियस R1 कितनी है, 1.3225 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। इसको भी पिकोमीटर में कर लेते हैं, तो ये आ गई 1322.5 इंटू 10⁻⁻12 मीटर या फिर 13225 पिकोमीटर। अब ये आ गया हमारा n1 स्क्वेयर, n1 स्क्वेयर हो जाएगा 13225 इंटू z अपॉन 52.9। इसी तरह सेकेंड रेडियस थी 211.6 पिकोमीटर, तो 211.6 पिकोमीटर इज इक्वल टू 52.9 इंटू
n2 square upon z, या n2 square is 211.6 upon into z upon 52.9. Dividing equation 1 by equation 2, we get n1 square upon n2 square is equal to 1322.25 upon 211.6. z कैंसिल हो जाएगा, 52.9 भी कैंसिल हो जाएगा. ये सॉल्व करके आता है 6.25. तो n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर 6.25 है, तो n1 अपॉन n2 अंडर रूट 6.25 आ जाएगा, विच इज़ 2.5 या 5 अपॉन 2. तो n1 हो गया 5 और n2 हो गया 2. क्योंकि n2 2 है तो ये सेकेंड सीरीज़ है, दैट इज़ बार्मर सीरीज़. और हमारे पास वेव नंबर जो है उसके लिए फॉर्मूला होता है 1.0967 इंटू 10⁻⁷. 1 बाय n1 है 2 और n2 है 5. तो 1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया 25 LCM. तो 25 माइनस 4 इज़ 21. तो 1.0967 इंटू 10⁻⁷ इंटू 21 अपॉन 100, ये वेव नंबर आया. वेव नंबर होता है 1/λ. तो लैम्डा हो जाएगा इसका रिवर्स, और विच कम्स आउट टू बी 0.434 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स, या फिर 434 nanometers. So this comes in the light part of the series. 7. Dual behavior of matter proposed by de Broglie led to the discovery of electron microscope, often used for highly magnified images of biological molecules and other type of material. If velocity of electron in the microscope is 1.6 into 10⁻⁶ meters per second, calculate de Broglie wavelength associated with the electron. तो de Broglie equation कहता है lambda is equal to h/mv. हमें v दिया हुआ है, m mass of electron हो जाएगा, h की वैल्यू ये 6.626 into 10⁻⁻34 है और lambda निकल जाएगा. So lambda is equal to h 6.626 into 10⁻⁻34 upon m 9.11 into 10⁻⁻31 into v 1.6 into 10⁻⁶. सॉल्व करके ये आ रहा है 455 into 10⁻⁻12 मीटर्स, या 455 picometers. Similar to electron diffraction, neutron diffraction microscope is also used for the determination of structure of molecules. If wavelength used here is 800 picometer, calculate the characteristic velocity associated with the neutron. तो lambda 800 picometer है. de Broglie equation कहता है lambda is equal to h/mv. m mass of neutron हो जाएगा, v जो है वो हमको निकालना है. तो lambda is equal to h/mv, v is equal to h/m into lambda. So h is 6.626 into 10⁻⁻34 upon lambda 800 into 10⁻⁻12 into m 1.675 into 10⁻⁻27. सॉल्व करके ये आएगा 4.94 into 10⁻² meters per second. The velocity of an electron in Bohr's first orbit is 2.19 into 10⁻⁶ meters per second. Calculate the de Broglie wavelength associated with it. So lambda is equal to h/mv. So h is 6.626 into 10⁻⁻34. Mass of electron 9.11 into 10⁻⁻31, and v is 2.19 into 10⁻⁶. Solve करके ये आंसर आ रहा है 332 picometer. The velocity associated with a proton moving in a potential difference of 1000 volt is 4.37 into 10⁵ meters per second. If the hockey ball of mass 0.1 kg is moving with this velocity, calculate the wavelength associated with this velocity.
तो बॉल की वेलोसिटी वही है जो प्रोटॉन की है, और प्रोटॉन की वेलोसिटी है 4.37 इंटू 10⁵। बॉल का मास है 0.1 kg, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू v। तो 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन 0.1 इंटू 4.37 इंटू 10⁵, 1.516 इंटू 10⁻28 meters. The position of electron is measured with an accuracy of plus minus 0.002 nanometer. Calculate the uncertainty in momentum of the electron. Suppose the momentum of the electron is h by 4 pi m into 0.05 nanometer. Is there any problem in defining this value? तो हमारे पास हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू h बाय 4 पाई। अब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हमको दिया हुआ है 0.002 नैनोमीटर, मीन्स 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁹ मीटर्स या 2 इंटू 10⁻12 मीटर्स, और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हमने निकालना है। तो ये वैल्यूज़ डाल दी, डेल्टा एक्स डाल दिया और h की वैल्यू डाल दी 4 पाई की वैल्यू डाल दी, और डेल्टा एक्स डेल्टा p अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकाल लिया। तो h/4 पाई और इंटू ये डेल्टा एक्स नीचे आ गया 1/2 इंटू 10⁻12, सॉल्व करके आ रहा है 2.637 इंटू 10⁻23 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। अब जो मोमेंटम की वैल्यू हमें दी हुई है वो है h बाय 4 पाई m इंटू 0.05 नैनोमीटर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है 1.055 इंटू 10⁻24। तो ये वैल्यू जो है जो अनसर्टेनिटी से कम आ रही है, और हमें पता है हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि वैल्यू हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए गिवन वैल्यू से। तो इसका मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल मोमेंटम इज लेस दैन द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, सो वैल्यू कैन नॉट बी डिफाइंड। Then the quantum numbers of 6 electrons are given below. Arrange them in order of increasing energy. If any of these combinations have the same energy list. So हम पहले क्वांटम नंबर्स से इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं। पहला है n = 4, l = 2। तो ये आ गया S0P1D2। तो ये 4D इलेक्ट्रॉन है। n = 3, l = 2, so electron is 3D. n = 4, l = 1, it is 4P. n = 3, l = 2, it is 3D. n = 3, l = 1, it is 3P. n = 4, l = 1 is 4P. and सो ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमें पता है कि थर्ड वाली की एनर्जी कम होगी, तो 3p की एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए। तो 3p फिफ्थ वैल्यू है, तो 3p एनर्जी ऑफ 3p इज लेस दैन दैट ऑफ 3d। 3d हमारे पास दो हैं, एक 2 में आ रहा है और एक 4 में आ रहा है, तो इक्वल टू हमने लगा दिया। 3p is less than 3d is equal to 3d is less than 4p is less than 4d। 4p दो बार है, so this is the order of energy. The bromine atom possesses 35 electrons. It contains 6 electrons in 2p orbital, 6 electrons in 3p orbital, and 5 electrons in 4p orbital. Which of these electron experiences the लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? तो जैसे जैसे आगे जाते फारदेस्ट जाते जाते शील्डिंग बढ़ती जाती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाता है। तो ऑफ दीज जो 4p के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर
charge होगा. Closer the orbital, greater the effective nuclear charge it experiences. So the lowest effective nuclear charge will be experienced with the farthest electrons, that is 4p electrons. Among the following pairs of orbitals, which orbital will experience the largest effective nuclear charge? 2s and 3s. तो 2s का ज़्यादा होगा, जो क्लोज़र होता है वो ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करता है. 4d एंड 4f. 4d ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि ये क्लोज़र है. 3d and 3p में 3p will experience greater nuclear charge. The unpaired electrons in aluminum and silicon are present in 3p orbitals. Which electrons will experience more effective nuclear charge from the nucleus? तो दोनों की कन्फिग्रेशन है. एल्यूमिनियम 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 और सिलिकॉन की है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. क्योंकि सिलिकॉन का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेंगे. एल्यूमिनियम का न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से कम एक्सपीरियंस करेंगे. इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन P. इसके लिए हम इनकी कन्फिग्रेशन लिखते हैं. फॉस्फोरस 15 एटॉमिक नंबर मीन्स 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 y1 एंड z1. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें 3 दिखाई दे रहे हैं. आंसर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो सिलिकॉन 14 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3. So it has 2 unpaired electrons. Chromium 24 configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s 1 और 3d5 होता है. हाफ फिल ज़्यादा स्टेबल होते हैं इसलिए इसकी एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन होती है. तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4s में 1 और 3d के 5 में हर एक में 1, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. आयरन 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. तो 3d के 5 ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन सब में डालकर पहले में पेयरिंग हो रही है तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए. देन क्रिप्टॉन में कन्फिग्रेशन 36 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6. सभी पेयर्ड हैं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. हाउ मेनी सबशेल्स आर एसोसिएटेड विद n इज इक्वल टू 4. तो सबशेल्स होते हैं L इज इक्वल टू n-1. तो 0 से लेकर 3 तक वैल्यू जाएगी. फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, L कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1, 0 to 4-1. सो 0 1 2 3. सो 4 सबशेल्स होंगे जिनकी वैल्यू जो है n से n जब 4 होगा तो 4 सबशेल्स हो सकते हैं. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स will be present in subshell having ms value -12 for n is equal to 4. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब n 4 है तो 2n स्क्वायर से होते 2 × 4 स्क्वायर 32. लेकिन इनमें से आधे इलेक्ट्रॉन्स की ms वैल्यू +12 होगी और आधे की -12. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग -12 वैल्यू विल बी 32.260. So that's all in today's video. यहाँ आपके चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. You like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.